नजर ही नहीं क्या। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो। पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट। कराची और क्वेटा का मैच जारी है शारजाह में। इस सीजन का आखिरी मैच है। देखना है कि क्या ये आखिरी मैच बॉटम ऑफ द टेबल कराची के नाम होता है या टॉप ऑफ द टेबल क्वेटा के नाम होता है। लग ये रहा है कि कराची के लिए ये चेस जो है 187 का टारगेट दिया है क्वेटा ने। इट कैन बी डिफिकल्ट कंसिडरिंग कि कराची इज अंडर प्रेशर, लेकिन वील हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये ऐसा फॉर्मेट है जिसमें किसी को नहीं पता क्या हो जाए। उम्मीद है कि अच्छा खेले कराची, लेकिन बाबर आजम आउट हो चुके हैं पहले ही ओवर में सुहेल तनवीर के। सारी चीज़ों पे बात करेंगे। पहले मैच जो पेशावर और मुल्तान का हुआ उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर, स्टार टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। फवाद आलम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा सीरियस लुक दिया आज आपने पहली बार, इतनी सीरियसनेस। खैरियत? सब खैर है? नहीं ठीक है, सब सही है। पैसे ऐसे तो नहीं लगे हुए कहीं? नहीं अच्छा, कराची पे तो नहीं लगा दिया आपने कहीं? और एड उनके साथ हैं, अरे भाई ये खान साहब के सामने हमने ये बात कर ली है। अगले हमारे मेहमान है खान साहब। खान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और राइट, और उनके साथ है हमारे साथ एक और हमारे एंटरटेनिंग गेस्ट बाबू बलोच। अरे अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक भजन लोग, ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। फवाद भाई कैसा आप? आई लव यू। हम पहले तो आपको नहीं कह सकूं, आप टीम से अंदर था, हम बाहर था। आज हम दो बदू बैठा हूँ, आपको सलाम ठोकता हूँ भाईजान। आप ऐसी शख्सियत है जैसे वो मैच, क्रिकेट मैच में जब वो डे नाइट मैच होता है तो जो स्क्रीन होती है वो ब्लैक होती है ना, तो और होती भी एंड में, तो बिल्कुल ही एंड में। और माशाल्लाह से साथ आप हम मेरे कान में हमारे बेइज्जती करने। नहीं, मैं तो कपड़ों का बोल रहा था। मुझे आप ये बताएं, ये तो या तो मुझे बॉक्सर लग रहे हैं या फुटबॉलर, तो ये तो क्रिकेट मैचेस में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे क्या मकसद है तुम लोगों का? एक ही काम रह गया, क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट। अरे हम लोगों को भी, हम लोग भी टैलेंटेड लोग हूँ। फुटबॉल खेलता हूँ, बॉक्सिंग लड़ता हूँ। अभी हम लोग ने बोला ठीक है ठंडा पड़ा मौसम, अभी क्रिकेट में एंटर हो रहा हूँ। तुम लोग को क्या तकलीफ है? क्रिकेट का मौसम है तो ये अब सही चलता है, लेकिन ये जिस तरह बाल खुजा रहे थे ना, ये खुजा नहीं रहा। हम लोग का स्टाइल, हम लोग का बाल खराब ना हो जाए इसलिए। अच्छा, आप इनसे ये पूछे कि इनके पसंदीदा प्लेयर कौन है? अरे इनको उर्दू समझ आती है, आप डायरेक्टली पूछ ले। आप पूछें। अरे घबरा रहा है। अरे कौन है पसंदीदा? रोनाल्डो। रोनाल्डो क्या बड़ा नहीं है वो ये क्रिकेट हो रही है। अरे तो क्या हो गया इसमें? हम लोग का बरादरी का लोग ये नाम दोबारा नहीं लेना। अरे नहीं लूंगा, ठीक है नहीं ले, डोंट वरी यार, क्या मसला है? दूसरा भी आउट हो गया और ऐसे दूसरी विकेट गिर चुकी है कराची की, और कॉलिन मुनरो जैसा प्लेयर आउट हुआ है। इट्स नाउ बहुत कैसे देखते हैं कराची के लिए? क्या ये टारगेट ही इतना हो गया कि अब सेकंड इनिंग्स देखना हमारे लिए मुश्किल ना हो जाए? टारगेट ज़्यादा है, बट ऐसा भी नहीं है कि लाइक बिल्कुल ये चेस ना हो सके। लेकिन जिस तरह से अगर आपकी अर्ली ओवर्स इतनी विकेटें गिर जाएंगी और ऐसे मेन प्लेयर आपके कॉलिन मुनरो हो गए और बाबर आजम हो गए, सो फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल अब कराची के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन स्टिल अभी 18 ओवर हैं इसके बाद, और कुछ भी हो सकता है क्योंकि T20 क्रिकेट है। कोई भी प्लेयर अगर कोई भी एक अच्छी इनिंग अभी खेल देगा, कि कोई जैसे अवेजिया खेलने अभी इनग्राम आएंगे, तो इन दोनों में से कोई भी एक अच्छी इनिंग खेल देगा तो ये होगा कि कराची मैच में दोबारा वापस आएगा, तो कम से कम हमें एक अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल सही है। काफ़ी पावर हिटिंग की आज क्वेटा ने, जिस तरह उमर अकमल ने खेला, जिस तरह नीचे से अनवर अली ने खेला। डू यू थिंक दिस इज़ व्हाट एक्चुअल क्वेटा इज़? बिल्कुल। अनवर अली को 3 मैच शुरू के नहीं खिलाए, और उसके बाद वो कल खेले थे, लेकिन पहली दूसरी बॉल पे ही वो आउट हो गए थे। यॉर्कर बड़ा अच्छा यॉर्कर लगा था उनको, तो इसलिए वो खेल नहीं सके बिल्कुल भी। लेकिन आज उनको मौका मिला फिर दोबारा, तो उन्होंने अपना आप दिखाया कि अनवर अली मौजूद हैं वहाँ पर। और क्वेटा ने जो उनको 3 मैच नहीं खिलाए शुरू के, सो उन्होंने ये साबित किया कि वो डिज़र्व करते थे कि पहला मैच ही क्वेटा की तरफ से खेलें। वेरी गुड पॉइंट। एंड द वे ही वाज हिटिंग मोहम्मद आमिर वाज अ साइट टू वॉच। आपके फ्रंट लाइन बॉलर हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रंट लाइन, और जब सेकंड लास्ट बॉल पे 2 रन बने और अनवर अली स्ट्राइक पे आए तो आमिर का रिएक्शन देखने जैसा था, जिसका मतलब है कि वो बैट्समैन से डर रहे थे। एग्जैक्टली। लेकिन जब पता होता है ना सामने वाला, अभी पहले ही वो 2 छक्के मार चुके थे, फिर आमिर का आखिरी ओवर था तो हिट आउट, और अनवर अली आपको पता है पावर हिटर अच्छे हैं और वो आखिर के ओवर्स में बहुत अच्छी हिट मारते हैं। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से वो मैच वो फिनिश करने वाले थे, लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली मतलब लक नहीं चली, वरना अदरवाइज बॉल तो उनको मिल गया था। पता नहीं कैसे मिस हो गई, जल्मी की दुआओं ने शायद मिस करवा दिया। ऊपर से वो फिर रन आउट हो गए थे। लेकिन आमिर की मैंने एक चीज नोट की है, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी उसके चेहरे पे। अच्छा। क्योंकि जब बैट्समैन के पीछे उनको कुछ बोल रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर, देखिए मैं आपसे कहूँ कि बड़े मुश्किल से आपकी वापसी हुई है क्रिकेट में, आप ऐसा कोई काम ना करें कि आपको हमेशा के लिए बैठना पड़ जाए। अरे ये तो बेतुकी बात कर रहे हैं जवान। अरे ये खुद भी तो ग्राउंड के अंदर लोगों को कहते थे उल्टी सीधी बातें।
कैसा गुस्सा करते थे। अरे तुम लोगों ने सीखा है, उसमें बच्चे ने कर दिया तो क्या गम है? अरे करो करो गुस्सा करो, हम तुम लोग फैसल ऐसा थोड़ी है। क्या मुझ में उसमें कोई फर्क नहीं है? अरे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वो बच्चा है, तुम बच्चा गुस्सा है। फैसल ये मुझे पता है यार, खान साहब को आप ऐसे कह रहे हैं? देखा हम नहीं मानता हूँ, बिल्कुल कल्टी दिमाग का आदमी हूँ, अपनी करता अपनी। आप इसे खामोश कराएं, मेरी बात सुने। खान साहब की बात। मुझे पता है कि मीडिया क्राइसिस में, लेकिन मैं पेमेंट करूंगा। आप कम से कम मेरे कैलिबर का बंदा बुलाएं। अल्लाह कैलिबर का बात कर रहा है। अरे हम लोग तुम लोग को क्या समझ रहे हो? अरे हम लोग पेप्सी वाला का शौकीन हूँ, हम इनके ताकत से आया हूँ, हमें रोकेंगे तुम? पेप्सी से कलर भी काफी मिलता है आपका। अभी हम देखते हैं बेस्ट मोमेंट्स ऑफ द डे। जो पहला मैच हुआ पेशावर और मुल्तान के दरमियान, उसके बेस्ट मोमेंट्स देखते हैं। एंड दीज मोमेंट्स आर ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी चॉकलेट। राइट, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द फोर्स ऑफ द सेम गेम, एंड दीज आर आल्सो ब्रॉट टू यू बाय कैडबरी चॉकलेट। Alright, so after these fours, now let's have a look at the six brought to you by Cadbury Chocolate. Again from the match that was played, the first game that was played today. Sixes dekhte hain brought to you by Cadbury. Alright, so the staff of Karachi looks like, you know, okay. I mean, वसीम अकरम एंड मिकी आर्थर sitting in the dressing room और सही लग रहे हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो 5 पे 2 आउट हैं, 2.5 6 पे 2 आउट हैं, 2.5 ओवर्स हो चुके हैं ऑलमोस्ट। सो आई थिंक द प्लेयर्स आर प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द प्लान मे बी। लेकिन अभी हम नजर डालते हैं आज का जो पहला मैच हुआ उसकी मैच समरी पे, बिकॉज इस मैच के बाद पेशावर जीतने के बाद पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे आ गया है और कोयटा से बिल्कुल नेक टू नेक चल रहा है। लेकिन ऑब्वियसली कोयटा तो लीड कर रहा है। इस मैच में 145 रन चेज डाउन करने थे, जो टू सम एक्सटेंट इजीली कह सकते हैं, बिकॉज पोलार्ड ने जिस तरह मोहम्मद इरफान को 4 छक्के मारे, उसके बाद ये गेम एक साइड पे हो गया फवाद। लेकिन जिस पॉइंट पे पोलार्ड ने ये 6 मारे, उस वक्त कोई 30 रन चाहिए थे और 13-14 बॉल्स थी, तो 2 रन से बॉल चल रहा था और लग रहा था कि शायद मैच पड़ सकता है, लेकिन विकेट इतनी नहीं गिरी हुई थी। सो डू यू थिंक दैट वाज द क्रूशियल मोमेंट ऑफ द गेम? आई थिंक वो पोलार्ड का ही काम था, पोलार्ड ही मार सकते थे और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मोहम्मद इरफान को 4 छक्के लगे। एग्जैक्टली जी, और एक ही ओवर में लाइक बहुत बड़ी बात है और पूरा गेम ही चेंज कर दिया। और उसके बाद देखें 4 छक्के लगने के बावजूद गेम जो है 2 बॉल में पहले खत्म हुआ है। तो आई थिंक अगर वो ओवर नहीं जाता, इस तरह 4 छक्के जो है इरफान को नहीं पड़ते, सो मे बी मुल्तान सुल्तान अपनी दूसरी जीत सकता था दूसरा मैच। ठीक है, और अच्छा उस मैच पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि कराची और कोयटा का मैच तो जारी है और मिकी आर्थर साहब जैसे कोच हैं, इनके कुछ ना कुछ तो करेगा कराची। वसीम अकरम साहब भी हैं उनके डगआउट में। लेकिन जो पहला मैच हुआ, हम पेशावर की कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं जो उनको आगे हॉन्ट कर सकती हैं टूर्नामेंट में आगे। आज हमने देखा कि 11 वाइड्स, मतलब तकरीबन 2 ओवर्स उन्होंने एक्स्ट्रा कराए, 10-11 वाइड्स, 1 नो बॉल। सो डू यू थिंक, और इसमें हसन अली की कोई भी वाइड या नो बॉल नहीं थी। सो बाकी आप 4 ओवर निकाल दें तो 16 ओवर में आपने 11 वाइड्स कराई, 1 नो बॉल कराई, 2 ओवर्स एक्स्ट्रा कराए। डू यू थिंक दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव टू कंट्रोल? बिल्कुल एग्जैक्टली जी, T20 वैसे ही शॉर्टर फॉर्मेट है। और अगर देखें एक्स्ट्रास, चाहे वो वनडेज में हो चाहे T20s में हो, इवन टेस्ट मैचेस में भी जो एक्स्ट्रास होते हैं, सो वो पे करने पड़ते फिर आपको समहाउ, क्योंकि आप एक रन से मैच हार जाते हो। सही बात है, एक रन बहुत कीमती होता है और उसके बावजूद आपने 11 रन भी दिए बगैर 11 बॉलें हुए, और फिर उन 11 बॉलों पे कितने रन दिए। सो अकॉर्डिंगली मे बी उन 11 बॉलों पे समझ लें कि आपने ऑलमोस्ट 25 रन दे दिए। एक तरह से ऐसा होता है ना कि 25 रन दे दिए तो 25 रन एक्स्ट्रा बन गए आपके उन 11 बॉल्स पे। सही बात। सो आई थिंक वो 25 रन कट कर दे तो 120-25 रन पे आ जाता है बंदा। उनकी टीम वही 120-25 आज करती है। और जिस तरह की मेरे ख्याल से ज़ल्मी की ऐसी बॉलिंग है, इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग है, उनको ये अच्छा नहीं लगता कि लाइक वो बॉलर्स जो हैं इतने वाइड्स, वहाब हो गए और फिर हसन अली हो गए, समीन गुल हो गए और फिर उमैद आसिफ हो गए, उन लोगों को ये नहीं देता कि लाइक कि वो इस तरह की आके लाइक एक्स्ट्रास करें और नो बॉल्स और वाइड्स हों, जिसको टीम को बहुत फर्क पड़ता है फिर। बिल्कुल सही है। इंग्रम और उवैस ज़िया क्रीज पे हैं, दोनों लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। एक चौका भी लगाया है उवैस ज़िया ने, अपने उनका एक स्टाइल है खेलने का उसमें है। सो ये लेकिन अनवर अली से मिसफील्ड हुई, आई एम श्योर कप्तान बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन अनवर अली ने जितने आज छक्के लगाए हैं तो इतना ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। खान साहब, ये जो वाइडें हो रही हैं, नो बॉल्स हो रही हैं, आप होते कप्तान तो बड़ा मुश्किल हो जाता प्लेयर्स के लिए। सबको पता है कि मैं होता तो क्या होता, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, असल में ज़ल्मी वाले चाहते थे कि ये मैच वन साइडेड थोड़ा, क्या बात की खान साहब, ये मैच वन साइडेड ना किया उन्होंने थोड़ा। बिल्कुल, पोलार्ड ने छक्के कहाँ मारता। सही बात, असल ठीक है। एक आप बोलना नहीं चाह रहा, हम खुद बोलता हूँ। हाँ बोलो। अरे पोलार्ड की बात नहीं है, वो बंदा लोअर लाड है। अरे प्रोग्राम दिखाया था, लोगों एंटरटेन किया फर्स्ट क्लास तरीके से। 6 चौके 4 चौके मारे, चक्के मारे, चक्के हमने देखा चक्के लोग किस तरह मारते हैं लोग।
हम तो बिल्कुल आउट क्लास हो गया उसकी तरफ से। आई लव पोलार्ड भाई। हम बाबू बलोच से और भी बात करेंगे, उनका गेटअप देख के और हाथ देख के कुछ डर सा लग रहा है, लेकिन डर मरा नहीं हुआ, हम लोग का भाई लोग हैं यार, क्या हो गया। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके हम कराची और कोयटा के मैच पे बात करेंगे और जो पहला मैच हुआ उस पर बात करेंगे। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। हमारे साथ है फवाद आलम, खान साहब, बाबू बलोच और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद आफरीदी साहब ने। जावेद आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। और जो जावेद आफरीदी साहब, आपको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक जावेद भाई इज नॉट विद अस। हाँ, बाबू बलोच ने बता दिया लाइन कटी है। हम लोग लड़के होते हैं टेलीफोन के खंभे पे, लाइन में हिला दिया होगा, अभी मिल जाएगा कॉल, टेंशन नहीं। अब तो वाईफाई वायरलेस हो गया ना अब तो। अरे वायरलेस जो बात लैंडलाइन का है ना, उसका किसी का खत्म नहीं हो सकता, वो अलग ही मजा इसका। ये तो है, लाइन नहीं, ना सिग्नल ड्रॉप होता है, ना कोई डायरेक्ट बात होती है। वाईफाई क्या है, इधर निकलो खत्म। फवाद, कराची के कहाँ सिग्नल ड्रॉप हुए हैं, कब ये परफॉर्म करना शुरू करेंगे? बैटरी डाउन खत्म। हम भी इसी की तलाश में है। आई थिंक हम प्री मैच में भी जब बात कर रहे तो हम ये कर रहे थे कि शायद होपफुली आज कराची कमबैक करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन जो है कराची ने अभी तक तो हमें अपसेट ही किया है फिलहाल। सो होपफुली वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो कराची भी उस पर कायम है। फिर वही बात है, कॉम्बिनेशन और फिर जो उन्होंने जो है ओपनिंग बाबर। अस्सलाम वालेकुम जावेद आफरीदी साहब, वेलकम करते हैं आपको शो पे। सॉरी फवाद टू कट यू। खैर मुबारक मेरी जान, आप ठीक हो, खैर खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। सर, आपकी टीम तो अब पॉइंट्स टेबल पे सेकंड पोजीशन पे आ गई है, ऑल गन्स ब्लेजिंग। बहुत नहीं इट्स ऑल अल्लाह का बड़ा। सो वील कम बैक टू द शो। आप कराची के कुछ बता रहे थे, सिग्नल्स कैसे सेट होंगे? जैसे जावेद भाई के साथ हमारी लाइन नहीं बननी ना, वैसे कराची की भी कटे जा रही है। आई थिंक जैसे फवाद आपने कहा था कि मैच अभी काफी बाकी है, अभी अगर हम देखा जाए 6.3 ओवर्स में 47 for 2 है और कॉलिन इंग्रम जैसा खिलाड़ी खड़ा है। सो गेम मैच अभी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मेरे आमीन ने लास्ट में वो डंक जो उनका प्लेयर है वो है अभी। सो देखिए T20 का यही एक एंटरटेनमेंट है T20 क्रिकेट की, कि लाइक कभी भी मैच किधर भी जा सकता है। वेरी ट्रू। क्योंकि एक दो ओवर किसी टीम के जैसे अब उनके लगे 2 ओवर, ठीक है, उनको 2 विकेट्स मिली, लेकिन अभी कराची को इधर किसी भी मौके पे 2 ओवर अच्छे 15-15 के चले गए तो कराची बहुत ज्यादा मैच में आ जाएगा दोबारा से। और ये ऐसे प्लेयर हैं इनकी एबिलिटी है कि वो एक ओवर में 15-15 रन ले सकते हैं। और ये है कि कोयटा के लिए खतरा अभी भी है, जब तक विकेट्स नहीं लेंगे जब तक ये लोग फंसे रहेंगे। और अभी मैच ऑन है होपफुली, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छा मैच देखने के लिए मिलेगा सोफा। खान साहब, अगर आपको 15-20 सेकंड की स्पीच करनी हो कराची के लिए तो क्या स्पीच होगी? डगआउट में जाके आप क्या बोलेंगे? अख्तर को क्या बोलेंगे? मैंने सिर्फ ये कहना है कि फैसला तो बहुत अच्छा था टॉस जीत के पहले फील्डिंग का, लेकिन बैड लक। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत नहीं हारनी, आखिरी बॉल तक आपने खेलना है। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बस हार जीत तो होती है। अब मुझे देखें, 22 साल मैंने कोशिश की इस मकाम पर मैं पहुंचा हूं। 22 साल स्ट्रगल के बाद आप लोग स्ट्रगल करें, हार जीत होनी चाहिए। सही बात है। ऑलराइट, जावेद आफरीदी साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन कर लिया। जावेद साहब, आपको दोबारा अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, वेलकम कहेंगे शो पे। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, हम कह रहे थे कि आपकी टीम तो अब ऑल गन्स ब्लेजिंग चल रही है, सेकंड पोजीशन पे आ गई है पॉइंट्स टेबल पे और माशाल्लाह से अच्छे मैचेस जीत रहे हैं आप। बहुत लाइक डैरन सैमी जो इतने कूल भी हैं और इतने मोटिवेटेड हैं और इतनी अच्छी एग्जीक्यूशन होती है उनके ग्राउंड में, एंड द वे ही हैंडल्स द टीम इज आउटस्टैंडिंग। अच्छा सर, हम हसन अली के बारे में बात कर रहे थे, जब भी पहला बॉल डाल रहे होते हैं हमें लगता है कि पहली ही बॉल पे विकेट आनी है। क्या खा रहे हैं वो आजकल, ऐसी रिदम में आ गए माशाल्लाह? मेरे ख्याल में उसका कनेक्शन जो ऊपर वाले के साथ बना है ना, उसका नीचे कनेक्शन भी ठीक हो गया है, यहाँ पे ऑन द फील्ड कनेक्शन भी ठीक हो गया। मैं उसको कह रहा था कि जो आप बाकायदा नमाज पढ़ रहे हो, फजर की नमाज से सारा सब कुछ आपकी तरतीब ठीक हो गई है। दुनिया में जो भी इंसान आता है एक ये तो हमारे सारे व्यूअर्स के लिए, हम सबके लिए लर्निंग है। अच्छा सर, वहाब रियाज की सेलिब्रेशन के पीछे क्या है सर? ये बड़े अच्छी सेलिब्रेशन लाए हैं इस बार। अच्छा, ये खैर हमने कहा भी था कि आप ऑन द कैमरा जब होते हैं तो इसको थोड़ा चेंज कर दें सेलिब्रेशन को। एक्चुअली ही वाज डूइंग इट, आई थिंक जो WWE का एक रेसलर है अंडरटेकर, ही इज डूइंग द सेम थिंग बट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम हिम एक्चुअली, क्योंकि हर साल इनकी अपनी सेलिब्रेशन वो होती है जो पेश करता है वहाब। बट इवन दो ये सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है कि फैंस इंगेजमेंट होती है। आप इमोशनली जब अपने फैंस के साथ इस तरीके से इंगेज हो जाते हो तो वेयर द फैंस फील कि भाई ये जो बॉलर है
ऑफ कोर्स एक बॉलर के नाते जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनमें एग्रेशन बहुत होती है, तो वो एग्रेशन जब अपना दिखाता है और विकेट लेता है तो जाहिर बात है उसकी जो फीलिंग होती है वो उस अंदाज में होनी चाहिए जिस तरीके से। और आपकी ये जो टीम में सेलिब्रेशन है, चाहे हसन अली की हो चाहे वहाब रियाज की हो, अच्छा लगता है, मैच को देखने में एंटरटेनिंग लगता है। और जो टारगेट सेट है ना आपके बॉलर्स के, वहाब रियाज साहब से हमने बात की थी, उन्होंने कहा था मैं कैलेंडर पे वो क्रॉस करता हूं जो मेरा प्लेयर आउट हो जाए तो आई एम काउंटिंग ऑन माय विकेट्स, विच इज अ गुड साइन के एक ऑब्जेक्टिव है, एक सेलिब्रेशन है, अच्छी बात है। सर आज हमने देखा कायरन पोलार्ड की जो बैटिंग थी वो आई थिंक अगर उनकी दो बैटिंग्स को देखा जाए तो फैक्टर दिखा आपकी टीम में आज के मैच में कि एक्स्ट्रास बहुत ज्यादा थे, 11 कोई वाइड से ली। डू यू थिंक ये एरिया है जिसमें थोड़ा इंप्रूव करने की जरूरत है? इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हमारे साथ होने के लिए आगे भी प्रोग्राम्स में आपके साथ बात करेंगे इंशाल्लाह, एंड विश यू वेरी गुड लक, आपकी टीम ऐसे ही जीतती रहे। थैंक यू। असल में डेरिल समी जो है हम लोग का तायजाद भाई है, नाम बदल के केरला का बताना नहीं है, भाई है, भाई तायजाद भाई हम लोग का। वो आपकी हेल्थ देख के तो नहीं लगता क्या मजाक है। और तुम किस किस्म का वास्ता मांगता रहता है? इंटरनेशनल प्लेयर। अरे तो हम किधर हूँ, हम भी कराची का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। हम लोग कराची की एक और विकेट गिर गई है और ये थोड़ा सा सेटबैक है कराची के लिए। ओवेस जिया आउट हुए, ये अच्छी बात है। कॉलिन इंग्रम अभी भी क्रीज पे बट ओवेस जिया आउट हो चुके हैं। फवाद, जैसे हम आज प्री शो में बात कर रहे थे, बैटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं जो सिलेक्शन हुई हुई हैं। राशिद लतीफ़ साहब को हमने कहते हुए सुना कि सिलेक्शन जो प्लेयर्स चूज़ किए गए थे वो इस तरह किए गए थे कि लिविंगस्टोन फॉर एग्जांपल थे, वो उस वक्त तक के लिए थे कि जब मनरो आ जाएंगे तो वो ओपनिंग स्लॉट वो ले लेंगे। सो जिसने कराची की टीम में प्लेयर्स पिक किए, आज प्लेइंग 11 या 15 प्लेयर्स उस हिसाब से सेट नहीं हो रहे, आपको लगता है ये भी एक रीज़न है? एग्जैक्टली। मिडिल ऑर्डर में आपके पास कौन है? डंक भी वो उधर से ऊपर ही खेलते हैं, तो खेलने वाले प्लेयर ऊपर से मेरे ख्याल से डंक मारते हैं, लेकिन ये इन्होंने नीचे रखा हुआ डंक मारने के लिए। खैर एनीवे, जोक्स अपार्ट, हमेशा से मेरे ख्याल से रहा है कि मिडिल ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर अगर तगड़ा नहीं होगा चौथे पांचवें नंबर का, अब इनग्राम चौथे पे आ गए, मेरे ख्याल से प्रेशर आ जाता है इनग्राम पे भी, क्योंकि वो अकेले होते हैं तो फिर उन पे भी ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। और अभी उस तरह की फॉर्म में नहीं है जिस तरह की वो लास्ट ईयर फॉर्म में थे इनग्राम। वो अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं फॉर्म के जरिए, लेकिन वो ऐसे बैट्समैन है किसी मैच में फॉर्म में आ सकते हैं। तो कराची के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इनग्राम फॉर्म में आते हैं। और मोनरो ऐसा है कि मोनरो भी जब आएगा तो अच्छा होगा। बातों का सिलसिला जारी रहेगा फवाद आलम के साथ। एक ब्रेक पे जाएंगे, उम्मीद करते हैं कराची यहाँ से अच्छा परफॉर्म करे। आप हमारे साथ रहेंगे, जैसे ही ओवर्स का ब्रेक हो आप हमारे शो पे आएंगे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशामदीद आफ्टर द ब्रेक ऑन पेप्सी प्रेजेंट्स बिहाइंड द विकेट। हमारे साथ है फवाद आलम, खान साहब और बाबू बलोच। फवाद साहब 10 ओवर हो गए, तकरीबन 74 for 3 है और दो बड़े बैट्समैन हैं क्रीज पे, लेकिन डू यू थिंक के 11-12 रन पर ओवर चेस करना यहाँ से मुश्किल हो सकता है? या आपको लगता है कि शायद कोई उसका ड्यू फैक्टर की वजह से ईजी हो, बॉल आना शुरू हो बैट पे? देखिए 10-11 रन पर ओवर तो थोड़ा मुश्किल होता है, सही है, लेकिन अभी ऐसे प्लेयर हैं जो कि लाइक ये इसको अचीव कर सकते हैं। इनग्राम जब तक हैं, लिविंगस्टोन जब तक खेल रहे हैं, तो आई थिंक कुछ भी हो सकता है। कि मैंने वही कहा ना कि 2 ओवर चाहिए कराची को, कि अगर 2 ओवर कराची के पास अच्छे होंगे तो मैच जो है एकदम से चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जहाँ से उन्होंने शुरू किया था कि 6 रन पे 2 आउट थे उनके, 6 for 2 था, उसके बाद इनके 76 for 3 है, 11वां ओवर चल रहा है। तो आई थिंक उन्होंने कमबैक तो थोड़ा सा किया है इस मैच में, थोड़ी जान रखी हुई है मैच में और हम देख भी रहे हैं। तो ये है कि होपफुली अगर और मज़ा आएगा और मे बी कराची किंग्स यहाँ से कुछ ना कुछ धाड़ दे। सही है। जैसे गाने में, सॉरी अभी बात, जैसे गाने में कहा था कि जो धाड़ेगा हम उसको थोड़ा चुप करा देंगे। अभी तक तो हम ही चुप, धाड़ने का मौका ही नहीं आया। अभी हम ही चुपेंगे, हम कुछ बोलें कराची के लिए, लेकिन मौका पहले बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। पिच पे कुछ भी नहीं करना, पिच पे कुछ भी नहीं है, पिच बहुत अच्छा है। हिट की है इंग्रम ने, उनकी 50 हो गई है, 31 बॉल्स पे 50 की है। सो ओवरसीज प्लेयर कॉलिन इंग्रम, वन ऑफ द गुड प्लेयर्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, हैज स्कोर्ड 50 ऑफ 31 बॉल्स। गुड साइंस फॉर कराची। तो इतना बड़ा थिंक टैंक बैठा हुआ है आपका, तो जब आप लोग जब सिलेक्शन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कराची का बैठा है इधर यार, इसलिए आप बार-बार बोल रहे हैं। मैं इसलिए बार-बार नहीं बोल रहा, मैं ऑन अ नोट बात कर रहा हूँ, ऑन अ मेन नोट बात कर रहा हूँ। ये प्लान है। देखिए 5 ओपनर से आप खेल रहे हैं तो आप कैसे रखते हो कि यार नीचे मैच जीतेंगे आप? 5 ओपनर्स यार, कम ऑन। और मतलब मिडिल ऑर्डर्स क्या करेंगे फिर? मिडिल ऑर्डर्स का क्या करना? और आपने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी कि जब ओपनर्स होते हैं तो उनकी आदत ये होती है कि वो फील्डर्स सर्कल में होते हैं, उनको थोड़ा वो ज्यादा अच्छा होता है। देखें फिर उसके बाद जिस तरह इनिंग बिल्ड करनी होती है उसके उस तरह का आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं। हाँ वो ठीक है, वो ये लोग आएंगे, अगर इनके लग गए
तो ठीक है, हिट आउट करेंगे लगे तो ठीक है, ऑन अ डे अगर इनकी अच्छे कनेक्ट हो रहा होगा 200 ही बना देंगे, कनेक्ट हो रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आप फिर बीच में करें, फिर आप 130 140 करेंगे बस, फिर आप फंसेंगे। देखें पिच का तो आपको बड़ा तजुर्बा है। बिल्कुल अच्छी बैटिंग पिच है, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, पिच अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी पिच है, बैटिंग पिच है, लेकिन बैड लक के स्कोर इतना ज्यादा नहीं हो रहा। आपने आखिरी बैटिंग कब की है? देखिए मैं पहले एक बात बताऊं, फवाद मैं आपको पीसीबी की चेयरमैनशिप की ऑफर करता हूं, अलग तेरी जिससे भी आपने बदले लेना है आराम से लें। हम लोग को बताऊं हाँ भाई अपनी मंजिल लेके आते हैं भाई, हम आपको क्लियर कहने लगा हूं, आपको बुरा लगे अच्छा लगे, आपका ताम तो बड़ा बंद, हमारा ताम तो बड़ा बंद, ताम तो बड़ा, आपका काम खत्म, ये आदमी आपको लटका देगा। अरे आपको पीसीबी का चेयरमैन बना रहा है। और मैं फवाद की बात कर रहा हूँ। बाबू बलोच आप ऐसे आए हो, जब भी आते हो ब्रेक आता है। अरे नहीं करो, ब्रेक लो यार, ब्रेक लो। नहीं खासा आप कुछ बोल दे फिर ब्रेक पे जाते हैं। इनका क्या ख्याल है कि मैं इनको पीसीबी का चेयरमैन बनाऊं? खुदा का कसम बनाओ, काहे ना पलट देगा, हम लोग को कल्टी कर दे दुनिया से। वैसे एक फायदा हो सकता है खासा, इनको बना देंगे ना, आपको फॉरेनर रखना नहीं पड़ेगा, फॉरेनर नहीं लगते हैं, पैसा बचेगा यार, इधर ही सोएगा, चारपाई डाला सो गया पीसीबी ग्राउंड में, तो आपको टेंशन नहीं। अभी भी फॉरेनर नहीं है कोई भी टीम में। अरे हम ये सब तुम्हारे लोग हैं। खासा वैसे अगर आप थोड़ा सा ऑस्टेरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे ना तो ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है। एक और छक्का ये एक और छक्का लगाया है और ये लिविंगस्टोन ने सिक्सर लगाया है, सो इट्स अ गुड साइन कि 2 ओवरसीज प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं कराची के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से हमारी टीम लिफ्ट करे और कराची जीते। एक ब्रेक पे जाएंगे, वापस आकर कराची के मैच पे बात करेंगे फवाद आलम से, हमारे साथ रहिएगा।